हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी डूइंग वेल। हाजिर है आपका दोस्त अजय एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक रहने वाला है संचार साथी पोर्टल। संचार साथी पोर्टल भारत सरकार के विभाग दूरसंचार विभाग DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा एक मुख्य पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के मोबाइल उपयोगकर्ताओं को फर्जीवाड़े से बचाना तथा एक मजबूत सुरक्षा प्रोवाइड करवाना है। इस पोर्टल की बहुत सारी विशेषताएं हैं। हम एक एक करके देखते हैं क्या क्या विशेषताएं या क्या क्या कार्य, क्या क्या एक्टिविटी हम इस पोर्टल के द्वारा परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसकी विशेषताएं देखते हैं, फिर हम पोर्टल पर जाकर देखेंगे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या एक्टिविटी हम पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। तो पहली इसकी मुख्य विशेषता ये है कि हमारा मोबाइल, खोया हुआ मोबाइल या चोरी हुआ मोबाइल को हम ब्लॉक या ट्रैक करने के लिए इस पोर्टल का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि मोबाइल सिंगल सिम, डुअल सिम हो सकते हैं। हर मोबाइल के लिए एक IMEI नंबर होता है। IMEI नंबर का मतलब है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये पर सिम होता है। अगर आपका सिंगल सिम है तो एक IMEI नंबर होगा। अगर आपका डुअल सिम है तो वहाँ पर 2 IMEI नंबर होगा, IMEI नंबर 1, IMEI नंबर 2। ठीक है, तो अगर आपको मोबाइल खो गया है तो हम इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी से विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्टल, मतलब इस पोर्टल की सहायता से हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं ताकि कोई भी इसका गलत इस्तेमाल नहीं करे। इसके लिए एक आइडेंटिटी पिक्चर में आती है जिसको हम कहते हैं CEIR, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। इसमें सभी IMEI रजिस्टर होते हैं। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, आप अपना IMEI नंबर डालकर एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं अगर फ़ोन चोरी हो गया है या खो गया है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर आपका फ़ोन मिल गया है, ठीक है, तो हम उसको इस पोर्टल के माध्यम से अनब्लॉक कर सकते हैं प्लस उसको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो पहली बात हो गई कि मोबाइल रिलेटेड। दूसरी बात, अगर आपका फोन में जो सिम, आपके फोन में जो सिम यूज होता है, आपके आधार से कितने सिम इशू हुए हैं वो जानकारी लेना है तो आप इस पोर्टल के माध्यम से पता कर सकते हैं। इसके अंतर्गत एक आइडेंटिटी यूज में आती है जिसको हम TAFCOP बोलते हैं, टैफ कॉप बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जैसा कि नाम बता रहा है, आपके आधार पर कितने सिम इशू हुए हैं, वो सही तौर पे इशू हुए भी हैं या नहीं हुए हैं, तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आप इस पोर्टल से ले सकते हैं कि आपके आधार पर कितने सिम इशू हुए हैं, तो ये आपको सब इंफॉर्मेशन दे देगा। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपके आधार का मिसयूज करके कोई सिम इशू हुआ है, कोई नंबर इशू हुआ है, तो आप उसको ब्लॉक करने का रिक्वेस्ट भी इस पोर्टल से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये सुरक्षा प्रोवाइड करता है। पोर्टल से आप ये एक्टिविटी, ये कार्य कर सकते हैं। तीसरी बात, KYM का मतलब नो योर मोबाइल, आपके डिवाइस की प्रामाणिकता की जांच। कभी कभी क्या होता है, हम सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदते हैं, ठीक है, तो आपको पता करना चाहिए, हमें पता करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ IMEI नंबर कि वो फ़ोन कोई चोरी का तो नहीं है, ठीक है, वो फ़ोन ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है,
ठीक है। अगर इनमें से कुछ भी होता है तो आपको पता चल जाए कि ये फ़ोन चोरी का है, ब्लैक लिस्टेड है, तो उसको नहीं खरीदना चाहिए। तो KYM, नो योर मोबाइल, तो आप इससे, इस पोर्टल से ये भी पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ IMEI नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकती है इसकी विशेषताएं? नेक्स्ट, फर्जी कॉल। अभी क्या इस टेलीकॉम वर्ल्ड में क्या है, सब जगह SMS है, व्हाट्सअप है, डेटा है, बहुत सारे कॉल आते हैं, बैंक के फर्जी कॉल आते हैं, SMS आते हैं, व्हाट्सअप आते हैं। तो अगर आपको कुछ भी शक होता है, शंका होती है कि ये फर्जी कॉल हो सकता है, बैंक की तरफ से फर्जी KYC कॉल होता है, तो आप विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्टल, आप इस पोर्टल की सहायता से उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये भी आप इस पोर्टल की सहायता से कर सकते हैं। वन स्टॉप डिजिटल सुरक्षा ये पोर्टल प्रोवाइड करता है। तो ये पोर्टल मुख्य रूप से मोबाइल सुरक्षा, सिम प्रबंधन, साइबर फ्रॉड की रिपोर्टिंग के लिए एक ही जगह, एक ही पोर्टल में सभी सुविधाएं प्रोवाइड करवाता है। यह ऐप के रूप में भी उपलब्ध है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यह पोर्टल डिजिटल इंडिया के अंतर्गत मोबाइल ग्राहकों को एक सुरक्षित एंड और विश्वसनीय संचार अनुभव प्रोवाइड कराने का प्रतिबद्ध है। तो ये सब सुविधाएं इस पोर्टल पर उपलब्ध हैं। हम ये सब सुविधाएं इसका फायदा उठा सकते हैं पोर्टल के माध्यम से। तो चलिए हम देखते हैं पोर्टल पर कि हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है, कहाँ आपको जाना पड़ेगा, कहाँ आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो आप बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, आप एक एक करके उसका अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए हम पोर्टल पर चलते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन उपलब्ध है। हम सबसे पहले जाते हैं गूगल पर, यहाँ पर सर्च करते हैं संचार साथी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं संचार साथी, इंटर करते हैं। जो आपका सर्च रिजल्ट आएगा सबसे टॉप पे संचार साथी, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द वेबसाइट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है। आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ से कोई भी भाषा का चयन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उड़िया, संस्कृत। आप यहाँ पे देखिए जो भाषा आप करेंगे वो उसमें ये आपको रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है। ये हो गया हिंदी। मैं अभी इसको इंग्लिश पर कर देता हूँ। यहाँ ये आपका वेबसाइट पोर्टल https संचार साथी .gov.in प्लस मोबाइल ऐप सुविधा, गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल स्टोर अवेलेबल है। ठीक है। तो यहाँ से आप इसको गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी सेवाएं, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। तो क्या क्या सेवाएं हैं, कैसे कैसे हम इसका लाभ उठा सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ सेवाओं के नाम लिखा हुआ है, जैसे रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन, फ्रॉड रिलेटेड कम्युनिकेशन। अगर आपके पास कुछ फ्रॉड से रिलेटेड, बैंक फ्रॉड से रिलेटेड कॉल आता है, तो आप यहाँ पर उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको रिपोर्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए आप यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं। उसका 30 डेज में, 30 दिन के अंदर उसका समाधान होगा। ठीक है। तो आप यहाँ से सस्पेक्टेड फ्रॉड को रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई सस्पेक्टेड अगर स्पैम कॉल आता है तो उसको भी आप यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आप ये फीचर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, ओके, आप अपने
मोबाइल के हैंडसेट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब है उसका प्रमाण, उसको मतलब वो सही है, मतलब तो उसको भी साबित कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे उसके लिए आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर आपको कैप्चा फिल करना होगा यहाँ पर, प्लस मोबाइल नंबर फिल करना होगा, देन ओटीपी आपके पास आएगा फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, एक दूसरा मेथड भी है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। अपने मोबाइल से आप टाइप करके KYM 15 डिजिट का आपको IMEI नंबर लिख कर अपने मोबाइल से उसको 14422 पे भेजना होगा। ठीक है, तो सभी को ये पता होगा IMEI नंबर क्या होता है। जब भी आप फ़ोन खरीदते हैं, अगर आपके फ़ोन में 2 स्लॉट हैं सिम के, तो वहाँ पे 2 नंबर, सिम 1 सिम 2 में 2 IMEI नंबर लिखा होता है जनरली। तो आप वो नंबर यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। IMEI का क्या मतलब है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ओके, एज इसका नाम देखिए, इक्विपमेंट आइडेंटिटी, मतलब वो उस फ़ोन की आइडेंटिटी होगी। ठीक है, तो आप ये भी पता कर सकते हैं कि मेरा मोबाइल वैध है या जेन्युइन है या नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। कभी क्या होता है, आपका फ़ोन चोरी हो जाता है, ठीक है, या फिर गुम जाता है, तो हम उसको यहाँ से ब्लॉक करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमें शो हो रहा है, ब्लॉक लॉस्ट स्टोलन मोबाइल हैंडसेट। ओके, दूसरा है अनब्लॉक मोबाइल हैंडसेट, मीन्स आपका अगर फ़ोन मिल गया है तो कैसे उसको अनब्लॉक करेंगे, वो भी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है, आपने कंप्लेन कर दिया है, पुलिस में कंप्लेन कर दिया है, उन्हें रेफरेंस आईडी मिली होगी कुछ, या ऑनलाइन कंप्लेन किया है, आपको उसका स्टेटस चेक करना है, तो आप यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने रिक्वेस्ट किया है और आप वो रिक्वेस्ट आईडी भूल गए हैं, तो उसका भी समाधान है यहाँ पे, आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलिए क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा, क्योंकि तुरंत तो ये ब्लॉक नहीं कर देगा उस नंबर को, IMEI नंबर को। उसके पहले आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा यहाँ पे, फिर उसके ऊपर काम होगा। ठीक है, तो हम अगर अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, रिक्वेस्ट फॉर ब्लॉकिंग लॉस्ट और स्टोलन मोबाइल, तो आपका नंबर होगा, ये जो स्टार है वो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जैसे आपका अगर डुअल सिम है, 2 सिम सपोर्ट करता है, तो आपके जो जो बॉक्स होता है उसके ऊपर IMEI नंबर लिखा होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नंबर देना होगा। ठीक है, किस ब्रांड का फ़ोन है वो आपको यहाँ पे बताना होगा, क्या मॉडल है उसका। ये देखिए यहाँ पे ये मैंडेटरी नहीं है, देखिए ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। मोबाइल प्राइस एग्जैक्ट प्राइस में नॉट नेसेसरी, मतलब आपको लगभग बताना होगा यहाँ पे, किस दिन घुमा है, कहाँ पे घुमा है, किस डिस्ट्रिक्ट में घुमा है, उसके अंडर में कौन सा पुलिस स्टेशन आता है। ठीक है, और अगर अगर आपने पुलिस स्टेशन पे जो कंप्लेन किया है, क्योंकि पुलिस जो है क्या करेगी, आपका कंप्लेन लेगी। ठीक है, वो वहाँ से आपका वो फ़ोन का जो जो आपका नंबर होगा, IMEI नंबर होगा, उसको क्या करेगी, वो ब्लॉक नहीं करवाएगी। ठीक है, जनरली क्या करते हैं, हम कंप्लेन दे देते हैं, और कंप्लेन देने के बाद हम क्या करते हैं, सिम को हम ब्लॉक करवा देते हैं। उस कंप्लेन बेसिस पे हम दूसरा सिम हमें क्या होता है, इशू हो जाता है। लेकिन व्हाट अबाउट फ़ोन, फ़ोन का क्या करना है, क्या होगा फ़ोन का। तो अगर हम चाहते हैं कि फ़ोन का मिसयूज़ ना हो, तो हम ये यहाँ से संचार साथी ऐप से हम वो कर सकते हैं, रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो प्लेस, डेट, ओके, कौन सा आपका क्षेत्र क्षेत्र इन द सेंस राज्य कौन सा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, पुलिस स्टेशन कौन सा, और पुलिस कंप्लेन नंबर। ठीक है,
और उसकी कॉपी भी अपलोड कर सकते हैं। फिर ओनर इन्फॉर्मेशन आपको देना होगा, ओनर नेम, एड्रेस, आइडेंटिटी, ओके, ईमेल आईडी, कैप्चा। इसके बाद आप जब इसको फिल करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, डिक्लेरेशन करेंगे, प्रोसीड, उसके प्रोसीड से पहले ये ओटीपी भेजेगा आपको, करेक्ट, ओटीपी भेजेगा। जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डालेंगे उस पर ओटीपी भेजेगा, फिर आपका वो रिक्वेस्ट रेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर हुआ आपका ब्लॉकिंग फॉर योर लॉस्ट मोबाइल और स्टोलन मोबाइल। तो ये प्रोसीजर है। ठीक है, अगर रिक्वेस्ट के बाद ये रिक्वेस्ट आईडी देगा आपको, ठीक है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए रिक्वेस्ट आईडी, ठीक है, क्या स्टेटस है आपके रिक्वेस्ट का, आपका जो आपने IMEI नंबर दिया था वो ब्लॉक हुआ कि नहीं हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस है, क्या है, तो आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर आप रिक्वेस्ट आईडी ही भूल जाते हैं, उसको भी आप रिट्रीव कर सकते हैं। उसके लिए आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन देना होगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर, गेट OTP करेंगे, उसके बाद ये आपको रिक्वेस्ट आईडी भी प्रदान कर सकता है। ठीक है, ठीक है, और एक और है, अगर आपने कंप्लेन किया था, आपका मोबाइल मिल गया है, तो उसको कैसे अनब्लॉक करेंगे, तो वो भी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। यहाँ पे देखिए पुलिस कंप्लेंट नंबर, ओके, वो अगर है आपके पास तो दे सकते हैं, अनब्लॉकिंग रिक्वेस्ट आईडी, तो ये सब इंफॉर्मेशन फिल अप करके रिक्वेस्ट आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आप रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं अगर आपका गुमा हुआ फ़ोन मिल गया है तो। ठीक है, चलिए ओके, सो यहाँ पे एक देखिए जो ऑप्शन है, एक दिख रहा है यहाँ पे, रिपोर्टिंग इनकमिंग इंटरनेशनल कॉल। सो जनरली इन कभी कभार क्या होता है, अनवांटेड इंटरनेशनल कॉल आ जाती है, ठीक है, आपके फ़ोन पे अननेसेसरली, ओके, तो उसको भी हम रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर जाइए, ये देखिए रिसीविंग मोबाइल नंबर, ओके, इंडियन नंबर, कॉल ड्यूरेशन, मतलब ये सब आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। OTP कैप्चा फिल करके आप इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, दैट विल बी द अनवांटेड कॉल, इंटरनेशनल कॉल। ठीक है, दूसरा उपाय भी ये है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, टोल फ्री नंबर, यहाँ पे भी आप डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा ऐप है, इसका यूज़ हमें करना चाहिए, डिपेंड अपॉन मतलब कौन सी परेशानी है उसके हिसाब से। ठीक है, चलिए ये वाला हम अंतिम लास्ट में देखते हैं। ठीक है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं, नो योर वायरलाइन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका क्या मतलब आपके क्षेत्र में, ओके, कौन कौन से वेंडर और ऑपरेटर हैं जो वाईफाई सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे आपको अपने एरिया का पिन देना पड़ेगा। सो जैसे मेरा एरिया हरियाणा का है, तो मैं यहाँ पे जैसे पिन दे देता हूँ, यहाँ पे 122001। ठीक है, मैंने सर्च कर दिया, यहाँ पे देखिए, तो दीज आर दी ISP, मीन्स यू कैन से दैट, आप ये कह सकते हैं वेंडर या कंपनी है। ठीक है, ये देखिए, ये भारती एयरटेल है, BSNL है, डैन ब्रॉडबैंड है, एज टेलीकम्युनिकेशन है, एक्साइटेल है। सो ये क्या है, ये प्रोवाइडर हैं, ISP नेम, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये जो प्रोवाइडर है, ये सब वाईफाई सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपके एरिया में। तो ये आपको मिल जाएगा, उनके नंबर, आपके ईमेल आईडी मिल जाएगा, फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, वेबसाइट एड्रेस भी मिल जाएगा। ठीक है, उनकी कैटेगरी भी यहाँ से मिल जाएगी, लाइसेंस कैटेगरी। ठीक है, तो आप अपने एरिया का पिन कोड डाल दीजिए यहाँ पे, और ये आपको पूरी सुविधा बता देगा कि कौन कौन से वेंडर और ISP हैं जो आपको वाईफाई सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आपके नाम पर, या आप बोल सकते हैं आपके आधार पर कितने मोबाइल कनेक्शन इशू हुए हैं, वो आप कैसे जान सकते हैं। ठीक है, आपने 2 सिम लिया है, 3 सिम लिया है, 4 सिम लिया है, कितने सिम लिए हैं आपने, वो हम यहाँ से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको भी।
यहाँ पे देखिए, सो नो योर मोबाइल कनेक्शन इन योर नेम। ठीक है, मतलब आपके नाम पे कितने मोबाइल कनेक्शंस हैं वो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा ऑब्वियस। उसके बाद ये कैप्चा फिल करना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा। आपके फ़ोन पे ओटीपी आएगा। ठीक है, आपके फ़ोन पे ओटीपी आएगा, देन आप लॉगिन करेंगे तो वो शो करेगा। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूँ, उसका कैप्चा फिल करके ट्राई करता हूँ। ठीक है, मैं संचार साथी ऐप की हमने डिस्कस किए हैं। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी।